सचिन पायलट उदयपुर दौरे के दौरान पहुंचे रघुवीर मीना के घर। आतंकवाद पर कड़ा रुख, बोले पाकिस्तान को देना होगा मुंहतोड़ जवाब। कांग्रेस नेता सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे पर सोमवार को उदयपुर पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व पीसीसी सदस्य रघुवीर मीना के निवास पर पहुंचकर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। कार्यकर्ताओं द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। मीडिया से बातचीत में पायलट ने हाल ही में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमलों पर चिंता जताई, जिसमें कई निर्दोष पर्यटकों की जान गई। उन्होंने कहा, यह पाकिस्तान की ओर से भारत पर किया गया एक प्रकार का आक्रमण है और अब समय आ चुका है कि इसका सख्त जवाब दिया जाए। पायलट ने बताया कि 2 दिन पहले कई कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में इस विषय पर प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें केंद्र सरकार को पूर्ण समर्थन देने की बात कही गई। उन्होंने कहा, देश की जनता एकजुट है और अब वह चाहती है कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। आतंकवाद के खिलाफ सख्त कदम उठाने की मांग करते हुए पायलट ने कहा कि देश में अमन चैन बनाए रखने के लिए आतंकवाद का जड़ से खात्मा जरूरी है। मेवाड़ में कांग्रेस के कमजोर होने की बातों को नकारते हुए उन्होंने कहा, कांग्रेस पूरी तरह से मजबूत है और हम सब मिलकर एकजुटता के साथ काम कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी की स्थिति कहीं कमजोर नहीं है। आज भी हर प्रत्येक गांव ढाणी में कांग्रेस का समर्थक वोटर मौजूद है। आज हम सत्ता में नहीं है, लेकिन राजस्थान के अंदर हम लोग लगभग 70 विधायक जीत कर आए थे। हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहा। सरकार नहीं बना पाए, अलग बात है। यहाँ पे हर 5 साल में सरकार बदलती है, लेकिन संगठन हमारा मजबूत है और मजबूती के लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे जो प्रदेश के नेता हैं सब एकजुटता से काम कर रहे हैं। प्रशिक्षण हो रहा है, ट्रेनिंग हो रही है, आउटरीच प्रोग्राम हो रहा है, मंडल ब्लॉक बूथ तक हम कमेटियां बना रहे हैं, नेता दौरा कर रहे हैं, हम सब घूम रहे हैं और उदयपुर संभाग और वागड़ में विशेष ध्यान कांग्रेस पार्टी का आने का अगर ये जांच हो रही है, अगर ये सही पाया गया तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन जो हुआ वो ठीक नहीं हुआ। इस प्रकार की घटना शायद राजस्थान में पहली बार हुई है और हम सबको सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार की रणनीति हम प्रदेश में चाहते हैं और लोगों को सोचना पड़ेगा कि किस प्रकार के नेताओं को हम चुनकर भेजते हैं। लोकसभा चुनाव में सर पार्टी को कांग्रेस ने समर्थन दिया था ये तो हमारा अलायंस है भाई, लेकिन प्रत्येक नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद क्या करता है, इसकी जिम्मेदारी अलायंस की तो नहीं है। ये तो उन लोगों की है जो लोग पार्टी को चलाते हैं। अब जांच होगी, जो निकल कर आएगा सामने आएगा, लेकिन अब तक जो मैंने देखा है, जो मैंने मीडिया के माध्यम से मुझे पता पड़ा है, जो घटनाक्रम हुआ बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण। मैंने ऐसी कोई खबर नहीं देखी अभी। थैंक यू। बाद ये लगेगा क्या कि राजस्थान सरकार जो है भ्रष्टाचार पे 0 टॉलरेंस की नीति करेगी, क्योंकि एमएलए तक को पकड़ लिया? नहीं तो भाजपा सरकार 1.5 साल से यहाँ राजस्थान में राज कर रही है। जो फर्जीवाड़ा हुआ है नौकरियों में, पेपर लीक में, कितनों को अब तक सरकार पकड़ पाई है? छोटे मोटे लोगों को आपने पकड़ के छोड़ दिया है, लेकिन प्रभावी कार्रवाई जो होनी चाहिए ये सरकार नहीं कर पा रही है। मैं बार बार कहता हूँ कि सरकार को अफसरशाही इसमें ज़्यादा हावी है और जो उन्होंने वादे किए थे करप्शन के, आरपीएससी के, भर्तियों को दोबारा करने के, में से एक में नहीं कर पा रहे, तो कोई ना कोई दबाव सरकार पर भी होगा, इसलिए कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। ये तो कौन रोक रहा था? बेनीवाल जी कहना है कि क्षेत्रीय दलों को खत्म करने का प्रयास कर रही है। अब बीजेपी जो करती है आप सब जानते हो। मैं समझता हूँ वो एक पाकिस्तान द्वारा एक तरह का आक्रमण है भारत के ऊपर और उसका पर्याप्त जवाब देना मुझे लगता है समय आ चुका है उस बात का। और कांग्रेस पार्टी ने और समूचे विपक्ष ने निसंकोच भाव से और पूरी ताकत के साथ सरकार को समर्थन दिया है। जो भी उचित कार्रवाई करनी है सरकार को करनी चाहिए और मुझे लगता है कि एक परंपरा रही है देश के अंदर। जब हिंदुस्तान की संसद पर आक्रमण हुआ था, वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय सोनिया गांधी जी नेता प्रतिपक्ष थी और उन्होंने सदन के पटल पे कहा था कि भारत की संसद पर जो हमला किया है वो लोकतंत्र पर हमला है और उसमें उस समय कांग्रेस पार्टी ने वाजपेयी जी सरकार को पूरा समर्थन दिया और जवाबी कार्रवाई के लिए उनको ताकत देने का काम किया था। आज भी खड़गे साहब और राहुल गांधी जी ने, हम सब ने मिलकर कहा है कि सरकार जो उचित समझे वो कदम उठाने चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की घटना को अंजाम देना कोई मामूली बात नहीं है। और आज तो 140 करोड़ लोग एकजुट हैं और चाहते हैं कि पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब मिलना चाहिए। बिना समय खोए सरकार को अपने सब साधन इकट्ठे कर जो इंटेलिजेंस इनपुट्स हैं और जो भी तैयारी करनी है वो कर कार्रवाई करनी चाहिए, क्योंकि अब ये साबित हो चुका है कि पाकिस्तान नहीं चाहता कि हमारे देश में अमन चैन रहे और इस प्रकार जो
ये घटना हुई है, इसमें नाम पूछकर पहली बार इस प्रकार की घिनौनी हरकत आतंकी ने की है और पूरे समर्थन के साथ की है पाकिस्तान के। तो मुझे लगता है कि सरकार को बिना समय खोए संकोच होकर दृढ़ता से एक मुंहतोड़ जवाब देने का उनको काम करना चाहिए। पूरा समूचा देश एकजुट है और आतंकवाद को जड़ से खत्म करने का यही एक तरीका है। इस बात पर हमारी कार्य समिति ने प्रस्ताव पारित किया था। दूसरा, हम लोगों ने ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।